नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेक्टर के अंदर कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। तो हम पहले जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी निकाल चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो कुछ स्पेशल केसेस उनसे जुड़े हुए ही लेंगे, जो उनका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ जो r है और डायरेक्शन ऑफ जो r है यानी कि रिजल्टेंट है, दोनों फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्पेशल केसेस के अंदर हम लेंगे कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करें तब क्या होगा। दो वेक्टर हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसके अंदर देखिए, मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, इस तरह से कोई एक वेक्टर है और ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये वेक्टर a है और इस तरह से सेम ही डायरेक्शन में जो है दूसरा वेक्टर है, और मान लीजिए ये वेक्टर b है। तो इस तरह से सेम डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहे हैं। अब यानी कि जो b की टेल है वो a के हेड के ऊपर है, तो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसके केस के अंदर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। तो रिजल्टेंट होगा कि ये जो दोनों हैं, हमारा a और b वेक्टर है, दोनों ही ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। जैसा कि हमने रिजल्टेंट के अंदर देखा कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों वेक्टर ऐड हो गए, तो ये रिजल्टेंट के अंदर इस तरह से आ जाएंगे। देखिए यहां से यहां तक, यानी कि a वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक हमें चलना है। तो इसी तरह से हम रिजल्टेंट निकालते हैं पहले भी, यानी कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड। तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो इसमें हमने देखा कि a प्लस b ये बनता है। और अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, इसका मतलब थीटा तो 0 है, यानी कि एंगल जो है वो 0 है। तो थीटा अगर 0 है तो कोस 0 क्या होता है, 1, और साइन 0 होता है 0। तो ये दोनों जो है हमें पुट करने हैं, जो हमारा फॉर्मूला है जो r का, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो रिजल्टेंट है उसका जो फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या था, ये था √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा। तो यही फॉर्मूला था, ये तो था हमारा मैग्नीट्यूड का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पे cos थीटा क्या है, देखिए cos थीटा 1 के बराबर है। तो अगर हम cos थीटा की जगह 1 को पुट कर दें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडरवुड के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, 2ab, क्योंकि cos थीटा तो हमने 1 पुट कर दिया। और ये जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। और अगर जो है अंडरवुड से आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ गया, a प्लस b आ गया। यानी कि जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आ गया, a प्लस b के बराबर आ गया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं और यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है a प्लस b के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट बीटा की बात करें तो टेंजेंट बीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या था, वो था हमारा b sin थीटा था, और नीचे क्या था, a प्लस b कोस थीटा, तो a प्लस b कोस थीटा। अब साइन थीटा तो हमारा 0 है, तो ये जो है ये तो 0 हो जाएगा, और नीचे चाहे कुछ भी आए, अब जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। यानी कि अगर बीटा अगर हम यहाँ पे देखें तो बीटा आ जाता है हमारा 0 डिग्री। तो इस तरह से आप बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको समझें तो यहाँ पे क्या है, जो वेक्टर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि a वेक्टर और b वेक्टर था, सेम डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहे थे। मैग्नीट्यूड और जो उनका जो डायरेक्शन थी, तो सेम डायरेक्शन के अंदर जो है मान लीजिए ये एक्ट कर रहे थे। तो जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, जो इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो वो होगा सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है। अगर इनकी सेम है तब भी एडिशन होगा, इनकी डिफरेंट है तब भी इनका एडिशन होगा। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर एंड, और जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरफ एक्ट करेगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a एंड b, यानी कि दोनों की डायरेक्शन हम सेम तो ले रहे हैं, तो सेम है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी उसी दिशा के अंदर होगी, क्योंकि इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट केस है कि अगर दो वेक्टर एक्ट करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चलें। तो अब मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये a वेक्टर है जो हमारा इस तरफ जा रहा है। दूसरा वेक्टर है b और वो मान लेते हैं कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये है b वेक्टर। अब अगर हमें रिजल्टेंट लेना है तो हम a की टेल से चलेंगे और कहां तक चलेंगे, b के हेड तक, यानी कि लास्ट वेक्टर के हेड तक चलेंगे। तो जो रिजल्टेंट है वो हमारा ये आ जाएगा। तो यहां पे ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। तो ये आ गया रिजल्टेंट जब ये दोनों विपरीत दिशा के अंदर चल रहे हैं। इसको हम और भी समझेंगे अभी। अब इसके अंदर जो है, अगर थीटा जो है, अगर थीटा की बात करें तो वो 180 डिग्री हम ले रहे हैं। अगर हम थीटा 180 डिग्री लेते हैं तो हमारा जो कोस थीटा है, यानी कि कोस 180 है, वो -1 आ जाएगा और साइन थीटा 0 ही रहेगा। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि जो r का फॉर्मूला है। r का फॉर्मूला वो क्या है, वो हम फिर से लिख लेते हैं, ये हमें याद भी रखना है। a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू जो कोस थीटा की है। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास -1 है। तो जब आप इसकी वैल्यू को -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a² + b² माइनस का आ जाएगा 2ab आ जाएगा, क्योंकि कोस थीटा को हमने -1 पुट कर दिया। क्योंकि अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो थीटा जो होता है 180 डिग्री होता है। किस तरह से, मान लीजिए एक वेक्टर इस तरफ है, इसको ऐसे समझिए, एक इस तरफ है, दूसरा बिल्कुल इसकी विपरीत दिशा में है, इसको पॉइंट ले लीजिए बीच वाला, और अब ये दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री। जैसे हमने पीछे देखा कि सेम डायरेक्शन में हो तो ये हो, और इसी तरह से जो दूसरा हो वो भी इसी तरफ हो मान लीजिए, तो उनके बीच में तो एंगल 0 ही है। तो यहाँ पे लेकिन ये विपरीत दिशा के अंदर है तो 180 डिग्री है, तो इसीलिए कोस 180 -1 साइन 180 0, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब a² + b² - 2ab। अब ये जो फॉर्मूला बनता है ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको लिखते हैं ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर, और अगर आप इसके ऊपर से अंडर रूट निकालते हैं तो ये आपको मिलेगा a - b मिलेगा, या b - a कुछ लिख लीजिए क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे होगा। तो a - b या फिर जो है b - a आप कुछ भी ले लें तो ये आएगा। अब जो ये क्यों आएगा प्लस माइनस, हमने क्यों लिखा है, देखिए जो रिजल्टेंट है अब ये किस डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर बड़ा होगा, अगर a बड़ा होगा तो a की डायरेक्शन में चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे a बड़ा दिखाया है। a बड़ा का मतलब क्या है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड एक 7 है और एक हमारे पास 5 है, तो जो ये 7 है ये बड़ा है, तो उसी डायरेक्शन में जो है रिजल्टेंट चलेगा। लेकिन अगर b जो है बड़ा होता तो रिजल्टेंट जो है उल्टी डायरेक्शन में होता। तो इस तरह से जो है इसको हम a - b या b - a जो है वो लेंगे रिजल्टेंट को। तो इस तरह से ये हमारी जो है r की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप इसके अंदर टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालें, अब जो है टेंजेंट बीटा, अब टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला है b sin थीटा डिवाइड बाय a + b cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। sin थीटा, अब साइन थीटा क्या है, यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है ये 0 है, तो ये 0 हो गई, तो नीचे जो भी आएगा डिवाइड करने के लिए तो यहाँ पे जो है वैल्यू 0 ही आएगी। यानी कि जो बीटा है, यहाँ पे देखा हमने, जो बीटा है वो 0 डिग्री रहेगा, और जो है आप इसको और जो है 180 डिग्री भी बोल सकते हैं कि 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री ये रहेगा। तो इस तरह से जो है टेंजेंट बीटा की वैल्यू भी आप यहां से निकाल लेंगे। अगर आप इसको समझना चाहें तो इसको हम कैसे समझेंगे कि दो वेक्टर जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेक्टर का, अब रिजल्टेंट वेक्टर जो कि ये है वो किसके बराबर होगा, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दोनों के डिफरेंस के बराबर, a - b या फिर b - a। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ बिगर वेक्टर होगा। जैसे कि हमने बात की जो बड़ा वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन उसी तरफ आपको मिलेगी। तो इस तरह से जो है
अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो ये जो है आप इस तरह से रिजल्टेंट a माइनस बी या b माइनस ए निकालेंगे, जो भी बिगर वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन निकलेगी। चलिए बात करते हैं थर्ड केस की। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जब हमारे वेक्टर जो हों वो राइट एंगल पे हों, तो उसकी बात करेंगे कि जब दो वेक्टर हों और वो राइट एंगल पे हों ईच अदर, एक दूसरे से। तो मान लीजिए एक वेक्टर जो है इस तरह से इस दिशा के अंदर है। अब मान लीजिए ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है, और इसी तरह से कोई दूसरा वेक्टर है वो बिल्कुल इसके राइट एंगल पे है, यानी कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये जो है बी वेक्टर है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरह से निकलेगा? तो जो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर हम इनको दो साइड मान लें, किसी भी मान लीजिए पैरेललोग्राम की साइड मान लें, तो जो रिजल्टेंट होगा वो मान लीजिए ओ पॉइंट है, तो वो जो है इनका डायगोनल होगा। डायगोनल किस तरह से कि ए वेक्टर के बराबर बिल्कुल इस तरफ लाइन खींच लें और बी वेक्टर के बराबर बिल्कुल इस तरफ लाइन खींच लें। तो इस तरह से जो ये डायगोनल होगा ये हमारा होगा रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट होगा। अब इसके अंदर जो एंगल है, अगर उसकी हम एंगल की बात करें तो थीटा कितना है यहाँ पे, देखिए दोनों ही 90 डिग्री पे हैं, तो थीटा जो है 90 डिग्री है। अब इसी तरह से अगर कोस 90 की बात करें वो 0 होगा, और साइन 90 क्या होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि जो आर का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे जो है हमें कोस थीटा जो है 0 है हमारे पास, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि पूरी टर्म जो है 0 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बचेगा, यानी कि जो आर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगी। और अगर हम बात करें टेंजेंट बीटा की, टेंजेंट बीटा उसका जो फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा, यही फॉर्मूला है। अब जो साइन थीटा है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा, और कोस थीटा क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास b बाई ए, तो b बाई ए क्योंकि ये टर्म तो हो गई 0। और इसी तरह से अगर हम बीटा की वैल्यू निकाले यहाँ पे, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 जो है उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 10 इनवर्स ये आ जाएगा, और b बाई ए, तो ये जो है बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ स्पेशल केसेस थे हमारे पास, जिसके अंदर हमने वेक्टर्स को लिया कि वो 0 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, 180 डिग्री पे हो, तो किस तरह से जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है ये हमारी निकलती है। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस। थैंक यू।